एवरीवन, देखिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके आप अगर ऑब्जेक्टिव सेंस में कोई एग्जाम दे रहे हैं, जैसे सीए फाउंडेशन का एग्जाम है तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और थ्योरेटिकल अगर आप बीसीए या बीटेक इंजीनियरिंग से दे रहे हैं तो भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। दैट मींस आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है where x is a Poisson variant, that is Poisson distribution के लिए x वो है वेरिएबल का काम कर रहा है और कंडीशन यहाँ पे है x equal to 2 probability of requirement of 2 is equal to probability of requirement is 3। तो इस गिवन के अकॉर्डिंग अपन लिखते हैं पॉइजन का फार्मूला। देखिए क्या होता है, p of x is equal to x की जगह पे r भी यूज कर सकते हैं, सेम थिंग e raised to minus m n की पावर x, जहां r था वहां पे x गिवन है क्वेश्चन में तो आपको x लिखना है, डिवाइड बाय यहाँ पे r फैक्टोरियल होता है उसकी जगह x फैक्टोरियल लिखना है। अब x इक्वल टू एक तरफ 2 है और एक तरफ 3 है और गिवन क्या है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज 2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3। तो 2 सक्सेस के लिए प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखते हैं, देयरफॉर e रेज़ टू माइनस m n का स्क्वायर, x का वैल्यू 2 आ गया यहाँ पे और इसके अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे भी e रेज़ टू माइनस m और n की पावर यहाँ पे 3 आ जाएगा और इसके यहाँ पे फैक्टोरियल में 3 हो जाएगा। अब इस कंडीशन को अपने को सिंपलीफाई करना है। तो देखिए आप इसको सिंपलीफाई करने के लिए या तो इसको सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाइए या इनको राइट में लेके चले जाइए। तो फैक्टराइज करके इसको सिंपलीफाई करना है। मान लीजिए इस टर्म को मैं लेफ्ट की तरफ ला रहा हूं तो e रेज़ टू m स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 2 है माइनस ये प्लस की है तो माइनस हो जाएगी, दैट मींस e रेज़ टू माइनस m क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 होता है इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन क्या क्या आ सकता है, तो e रेज़ टू माइनस m स्क्वायर अपॉन 2 इज कॉमन, इसमें से अपन ने ये कॉमन ले लिया है। अब देखते हैं इसमें 2 कॉमन में आ गया, e रेज़ टू माइनस m कॉमन में आ गया और m स्क्वायर कॉमन में आ गया तो यहाँ पे बचेगा 1, ये पूरा फैक्टर यहाँ पे कॉमन ले लिया तो 1 माइनस यहाँ पे m क्यूब था तो m स्क्वायर कॉमन लिया तो m और अपॉन में कितना बचेगा 3, 2 यहाँ से कॉमन गया, 2 से 6 को डिवाइड किया तो 3 बचा इज इक्वल टू 0 बिकॉज़ दिस पार्ट इज नॉट 0। e रेज़ टू माइनस m ऑलवेज मोर देन 0 रहता है एंड m इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज 1 माइनस m अपॉन 3 इज 0। और इससे आप बता सकते हैं, इसको राइट में ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो m इज इक्वल टू 3। तो अब देखिए आपके पास में m का वैल्यू आ गया है। अब अपन यहाँ समझते हैं मीन इसके अंदर m होता है और m इज इक्वल टू आपने 3 निकाला है और जो मीन का वैल्यू होता है वो वेरिएंस होती है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट ऑफ वेरिएंस रहता है, बिकॉज़ मीन इसके अंदर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस के इक्वल है, दैट मींस इसका वेरिएंस भी कितना है, ये 3 जो आपने मीन फाइंड किया है ये वेरिएंस भी 3 है, दैट मींस रूट ऑफ 3 एंड देयरफॉर SD इज इक्वल टू रूट 3 का वैल्यू हमेशा ध्यान रखिए 1.732 रहता है। तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड डेविएशन SD आपने फाइंड कर लिया और एवरेज मीन m है वो फाइंड कर लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।